नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। प्यारे साथियों, आज 8 अगस्त है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों, पहला अपडेट है साथियों, एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला है। भर्ती से पहले समकक्षता तय करेगी उच्च स्तरीय समिति। प्यारे साथियों, शिक्षा निदेशालय ने 2107 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा है और समकक्ष अर्हता निर्धारित करने को उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें प्रदेश के 330 और शासकीय सहायकता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2107 पदों पर चयन से पहले उच्च स्तरीय समिति समकक्षता अर्हता तय करेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधियाचित सभी विषयों, उपाधियों, शैक्षिक अर्हता या विशेष अर्हता की समकक्षता स्पष्ट करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठन किया गया है। शासन में उच्च शिक्षा अनुभाग के उप सचिव संजय कुमार द्विवेदी की ओर से 4 अगस्त को जारी आदेश में विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति से 15 कार्यदिवसों के भीतर स्पष्ट संतुष्टि सहित प्रस्ताव यानी कार्यवृत्ति सहित प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने की साथ अपेक्षा की गई है। समिति में उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से नामित अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। उच्च विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से नामित अधिकारी और लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति के नामित अधिकारी को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे साथियों, कार्मिक विभाग की ओर से 7 अक्टूबर 2021 को ये निर्देश दिए गए कि जहां कहीं भी भर्ती के नियम में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्षता संबंधी जो अर्हता का उल्लेख हो, वहां साथियों चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन के लिए अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को भेजा जाए। चयनकर्ता अधिकरणों जैसे लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि से भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता निर्धारित करते हुए नोटिफिकेशन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की गई है। और यही कारण है कि चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू करने से पहले समकक्षता स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया था। सही है, पहले से अगर स्पष्ट रहेगा तो बाद में विवाद का कारण नहीं बनेगा। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, डीएलएड में फेल प्रशिक्षु बैक पेपर की मांग पे अड़े हैं। जिस उस प्यारे साथियों का बैक पेपर है उसको जो है फिर उसको एग्जाम कराने के विद्यार्थी जो है प्रदर्शन किए। डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर में फेल प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जो है साथियों प्रोटेस्ट किया। प्यारे साथियों, 5 विषयों का परिणाम हुआ है घोषित। ये साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 मई को प्री एग्जाम साथियों कराया गया था, जिसमें रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास व सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन का परिणाम शुक्रवार को साथी घोषित किया गया। निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ श्रेणियों में निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके हैं। रसायन विज्ञान में 87 रिक्तियों के सापेक्ष साथियों पंजीकृत 5403 अभ्यर्थियों में से 2487 उपस्थित हुए, जिनमें से 1369 मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए। अर्थशास्त्र के 61 पदों पर पंजीकृत 3780 अभ्यर्थियों में से 2198 उपस्थित रहे और जिसमें साथियों 1119 अभ्यर्थी सफल हुए। भूगोल में 46 पदों में साथियों 7000 से अधिक साथियों बच्चे इसमें शामिल हुए थे और उपस्थित 4000 से अधिक उपस्थित हुए। 1130 विद्यार्थी इसमें सफल हुए हैं। इतिहास के 58 पदों की बात करें तो 11271 अभ्यर्थी टोटल थे पंजीकृत और प्री एग्जाम में 5915 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित दर्ज किए और सफल होने की संख्या 1108 सफल रहे। इसी तरह सभी विज्ञान, इसी साथियों सैन्य विज्ञान से संबंधित बात किया गया है। इसके बाद साथियों मुख्य परीक्षा के लिए सफल हैं जो परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हैं, परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने साफ किया है कि प्रश्नगत परीक्षा परिणाम पूरी तरह से अप्रबंधित है और मुख्य परीक्षा का सूचना अलग से दी जाए। साथियों इन्फॉर्मेशन साथियों इन्फॉर्म करेंगे आयोग। नेक्स्ट अपडेट है, प्रवेश को 1,52,202 आवेदन संस्था आवंटन 11 होगा। प्यारे साथियों, ये डीएलएड की बात किया जाए, डीएलएड 2026 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन कॉलेज आवंटन साथियों 11 अगस्त से शुरू होगा और प्रदेश के 67 डाइट यानी कुल साथियों 10,600 एवं निजी जो है 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों को बात करें, टोटल साथियों सीटों की संख्या 2,28,900, कुल साथियों 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए कुल साथियों इसमें बताया जा रहा है 1,52,202 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। साथियों सीट अधिक है लेकिन टोटल प्रवेश के लिए साथियों 1,52,202 अभ्यर्थी इसमें साथियों पंजीकृत के रजिस्टर्ड हैं और पिछले साल साथियों 1,24,230 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्टर कराया था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजेंद्र प्रताप की ओर से जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए साथियों आपको 10 अगस्त से 14 अगस्त तक साथियों 5,000 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। पहले चरण में साथियों 11 से 13 अगस्त तक साथियों 1 से 20,000 रैंक वाले विकल्प वाले कैंडिडेट चुन सकते हैं। वो 14 से साथियों आवंटन जारी होगा इसका। 14 से 16 अगस्त तक साथियों ये साथियों जो 20,000 से अधिक 20,000 80,000 तक जिसका रैंक है रैंक वाले ही कैंडिडेट साथियों और छोटे अभ्यर्थी भी विकल्प देंगे और उनका आवंटन साथियों 19 अगस्त को जारी होगा और 19 अगस्त से 23 अगस्त के तक साथियों 80,000 से कुल साथियों 1,52,200 टोटल कैंडिडेट जितने हैं रैंक वाले और छोटे अभ्यर्थी विकल्प देंगे। उनका संस्थान साथी आवंटन पर 24 अगस्त को जारी होगा और 17 से 31 अगस्त तक इसमें साथियों प्रवेश होगा। दूसरे चरण में 7 से 10 सितंबर तक गैर राज्य के अभ्यर्थी विकल्प में साथियों आवंटन के लिए 11 सितंबर को जारी किया
जाएगी इसका, और प्रशिक्षण 28 सितंबर से शुरू होगा। प्यारे साथियों डीएलएड साथियों सीटें तो काफ़ी है, बच्चे कम है। प्यारे साथियों जो भी प्यारे साथी डीएलएड करना चाह रहे हैं वो साथियों अपना ऑनलाइन साथियों आप शुल्क के साथ, जिसमें 5000 आपका साथियों शुल्क लगेगा, जमा कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग दिया गया है 10 अगस्त से 14 सितंबर तक 5000 रुपये आप लोग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। यह प्यारे साथियों डीएलएड से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, विज्ञान से जीव विज्ञान के पद कम होने का विरोध और होगी याचिका। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती 2022 की तरह साथियों 2026 में भी विज्ञान से पद काफ़ी साथियों कम आए हैं। इसके वजह साथियों जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगियों ने काफ़ी साथियों असंतोष जताया है। मांग की गई है कि अन्य राज्यों की तरह टीजीटी भर्ती में गणित और विज्ञान नाम से भर्ती निकाली जाए, न कि जीव विज्ञान के नाम से। इस मांग को लेकर अपर मुख्य सचिव को भी इस पत्र भेजा गया है। प्रतियोगियों ने कहा है कि यदि जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया गया तो वो साथियों हाईकोर्ट में साथियों याचिका लगाने पर निर्णय लेंगे। हर जिले में साथियों टीजीटी जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगी DIOS को आवेदन दे रहे हैं कि कहीं जीव विज्ञान और विज्ञान के रिक्त पदों का ब्यौरा साथी अधियाचन भेजने में विद्यालय द्वारा गलती तो नहीं हुई है, यदि हुई है तो उसे सुधार किया जाए। प्यारे साथियों अदर स्टेट की बात करें तो ज़्यादातर साथियों यही होता है कि गणित और विज्ञान की सीटें निकलती हैं और साथियों उसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीव विज्ञान के साथियों अलग से बहुत कम वैकेंसी आई है। यही साथियों जीव विज्ञान को साथियों इसमें शामिल करने की बात कहा जा रहा है, विज्ञान वर्ग में शामिल किया जाए, यही विद्यार्थियों की मांग है। नेक्स्ट अपडेट है, रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती और उस मांग गई संख्या। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए लेवल 1 यानी पूर्व में ग्रुप डी श्रेणियों में रिक्त पदों का साथियों आकलन करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। बोर्ड उत्तर प्रदेश रेलवे सहित देश के सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में खाली पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। इस प्रक्रिया को पूरा होते ही रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB द्वारा देश भर में लगभग 30,000 पद पर नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन साथियों सितंबर-अक्टूबर में जारी हो जाएगा और दिसंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे साथियों HRMS ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के इंडेक्स मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से 31 दिसंबर 2027 तक साथियों होने वाली संभावित रिक्तियों का साथियों इन्होंने सटीक आकलन करे और मंडल और यूनिट स्तर पर 14 अगस्त के बीच साथियों खाली पदों का डाटा जो है फिट किया जाए, जबकि जोनल मुख्यालय स्तर पर 10 से 20 अगस्त 2026 तक इन आंकड़ों की समीक्षा और अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। इस नई भर्ती में तकनीकी और गैर तकनीकी सुरक्षा से जुड़े विभिन्न 14 विभागों को शामिल किया गया है और 2024 और 25 की पिछली भर्तियों की अधिसूचित पदों की इस नए आकलन में शामिल नहीं किया गया, ताकि साथियों इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ताकि पूरी तरह से नई और वास्तविक रिक्तियों का पता चल सके। ये रहा साथियों RRB से ग्रुप डी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है पेपर लीक से संबंधित, जो नीट पेपर लीक से संबंधित NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड कई महीने पहले इसने रची। बिना साथियों विशेषज्ञ जो इसमें टीम में शामिल होते हैं, संस्था में जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होता है पेपर लीक कराने के। नीट पेपर 2026 पेपर लीक मामले के असली मास्टरमाइंड राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 3 विशेषज्ञ थे। CBI ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि आरोपियों ने पेपर लीक की साजिश कई महीने पहले रच ली थी। वे पेपर बनाने के दौरान ही सवाल याद कर लेते और होटल पहुंचने पर उन्हें डायरी में लिख लेते थे। बाद में साथियों सवालों जवाबों को साथियों टेलीग्राम, व्हाट्सएप समेत अन्य माध्यमों से बिचौलियों और कोचिंग संस्थानों से साथियों ये क्या करते थे जरिए छात्रों तक पहुंचाया। क्या साथी इस तरह के लोग काम करते थे, वही संस्था के सभी विशेषज्ञ ही हैं। कुछ लोग केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं और जियोलॉजी बॉटनी के हैं, सब पूरे किससे ही जुड़े हैं, लातूर के ज़िले से हैं। प्यारे साथियों ऐसे ही लोग साथियों पेपर लीक कराते हैं और इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है पेपर लीक कराने का। इसी से संबंधित पूरा ये मामला है। प्यारे साथियों ऐसे लोगों पर बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है ऐसे लोगों जो बिल पास हुआ उसके तहत साथियों इन पर बहुत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वन रक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। पुलिस और PSC के बाद वन रक्षक भर्ती में भी हुई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसरों का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस और PSC के लिए साथियों जो वन रक्षक और वन जीव रक्षक की सीधी भर्ती में 20% साथियों आरक्षण देने का इसमें निर्णय लिया है। जो अग्निवीर से संबंधित कैंडिडेट उनको 20% साथियों वन रक्षक और में साथियों और पुलिस और PSC के वन रक्षक भर्ती में साथियों 20% का आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है साथियों DLED से संबंधित है, जिसका साथियों रैंकिंग के अनुसार आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।